जल चढ़वा के वो का अपना अपना घर ले गया। नमः शिवाय। ओम नमस्ते हरे ओम पूर्वस्वाय शाम शिवाय सिद्धेश्वराय ओम परमेश्वराय हे नमो। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव जय हो। काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ। हर हर सभी विराजमान महानुभाव माता सिद्धेश्वराय सुरणेश्वराय हे नमो नमः। श्री शिवाय नमस्तु। परब्रह्म परमात्मा देवादिदेव महादेव भगवान शंकर ने ये संसार बनाया है, सृष्टि बनाई और उनकी उसी सृष्टि में हम आप सब आते हैं। यहाँ जन्म लेने वाले हर एक प्राणी हर देहधारी को ये पता नहीं है ये कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा। बस इतना हमें ज्ञान रहता है कि माँ के उदर से जन्म हुआ है और मृत्यु हो जाती है। तो
जब हम किसी को देखते हैं कि इसका जन्म हुआ है तो हमको ज्ञान है कि इसका जन्म हुआ है, ऐसे ही हमारा जन्म हुआ, क्योंकि हमें अपने जन्म की तो खबर रहेगी नहीं। हम दूसरे को देखते हैं तो पता है कि इसका जन्म हुआ है तो ऐसे हमारा जन्म, ये इस प्रकार से मर गया तो हम भी इसी प्रकार से एक दिन मर जाएंगे, ये शरीर छूट जाएगा। तो थोड़ा सा ये जो है हरे नमः नारायणाय। पर जब हमें मनुष्य जन्म मिलता है, इतने सारे शरीर हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी जानवर, जब हमें मनुष्य शरीर मिलता है तो मनुष्य शरीर में उन परमात्मा की कृपा से कुछ ज्ञान भी मिलता है और उस ज्ञान से हम हमारी सद्गति हो, हम भाव से पार हो जाएं, बार बार दुख ना आए, इसके लिए प्रयास करते हैं। और इस प्रयास के लिए हम भगवान का भजन करते, पूजा करते, मंदिर जाते, क्योंकि हमें ऐसा हमारे वेद में, पुराण में, सदग्रंथों में, रामायण में, गीता में, भागवत में हमारे अनुभवी संतों ने, जिज्ञासु संतों ने, तत्वज्ञ जो महापुरुष हैं, जो त्रिकालदर्शी हैं, उन्होंने हमें ये बताया है हर जीव का जन्म बार बार होता है। और क्यों होता है? का उसके कर्म के अनुसार होता है। वो जैसे जैसे कर्म करते जाएगा वैसे वैसे उसका जन्म शूकर कुकर, गाय बैल ढोर जानवर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, है ना, छोटे छोटे कीड़े, तो ऐसे जो है जीव मनुष्य बनता है, ऐ शरीर मिलता है, फिर जैसा कर्म करता है उस अनुरूप उसे अगला जन्म मिलता है। यदि वो सुधार करता है तो दूसरा जन्म अच्छे से अच्छा मिलता है। सुधार करता है अर्थात वह जब सत्कर्म करता है तो सत्कर्म से, पुण्य से, दान से, तप से, साधना से उसको मनुष्य जन्म मिलता है और उत्तरोत्तर वह सद्गति को प्राप्त करता है। नहीं तो धीरे धीरे इसकी अवनति होती है, अधोगति होती है, नरक में जाता है। ये यथार्थ सत्य है, क्योंकि इस बात का अनुभव किया गया, जाना गया कि कुछ लोग जो कहते हैं वो बात सत्य होती है। कुछ यानी ऐसे संत, ऐसे साधु, ऐसे ब्राह्मण, ऐसे तपस्वी जो अकेले बैठे हैं, अकेले रहते हैं, सदैव ध्यान में, चिंतन में, उनको परमात्मा ने वो ज्ञान दिया है, वो दृष्टि दी है, वो बता देते हैं अब ऐसा होगा और वो सत्य हो जाता है। इसलिए हमको मानना पड़ता है कि ये सत्य है, ये सत्य है। दूसरा सूत्रभाष्य में कहा है कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, हर एक जीव को ब्रह्म की जिज्ञासा करना चाहिए। ब्रह्म सूत्र में वर्णन आया है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, हर व्यक्ति को जन्म लेने के बाद ये जिज्ञासा करना चाहिए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, अंत में मेरा क्या होगा, ये सोचना बहुत जरूरी है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ उसका परिणाम क्या होगा और मुझे कहाँ जाना। तो सज्जन सत्पुरुष सदैव सत्संग किया करते हैं। सत्संग करने से आत्म संतोषी होती है। ठीक है, हम इतना पैसा खर्च करते हैं। आज भगवान भोलेनाथ की पाल की यात्रा, अपन आज सोमवार है, अगले सोमवार को पाल की यात्रा निकालेंगे, इतना खर्चा करेंगे। आपने पैसा दिया, भैया ने पैसा दिया, उनने पैसा दिया, हमने, सबने, आपने मेहनत की, परिश्रम किया, तो इतना खर्च करने की जरूरत क्या है भाई? ये खर्च करने की जरूरत क्या है? तो हमको पता है कि ये जो हम खर्च कर रहे हैं, ये एक लगा रहे हैं हमको 100 मिलेगा, ये हमको पता है। यदि हम 10 लगा रहे हैं तो 1000 मिलेगा।
जैसे खेत में एक अनाज का बीज डालते हैं तो 20 दाना निकलते हैं। एक आम की गुठली लगा दीजिए, एक आम की गुठली से जब वो पेड़ बनेगा तो कितने आम आएंगे? एक आम की गुठली लगाने से पेड़ बनने पर कितने आम आएंगे, है ना? गिनते रहिए बैठे बैठे। हर हर। ये पुण्य का कार्य है, ये धर्म का कार्य है। यदि आपने एक बार पुण्य कार्य किया है तो वो पुण्य आपका बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है। इसलिए इस श्रावण में महादेव का अभिषेक, पूजन अर्चन, पालकी यात्रा, शोभा यात्रा, शंकर जी का शिव रुद्राभिषेक, जगह जगह शिव महापुराणिक कथा, राम कथा, भागवत कथा, अनेक प्रकार से लोग सत्संग करते हैं। सत्संग क्यों करते हैं? अपनी संतोष के लिए, शांति के लिए सत्संग क्यों किया जाता है? इसलिए हमारा जीवन अंधकार में न जाए। तमसोमा ज्योतिर्गम है, ये अंधकार से प्रकाश की ओर आगे बढ़े, ऐसा जो है सत्संग किया जाता है। तो नई में से सूतमासी ने बोले हर हर वहां। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर जो कार्य होना है वो सतत होता रहता है। जैसे भोजनालय में जाएंगे वहाँ हमेशा भोजन मिलेगा, ठीक है? नदी में जाएंगे हमेशा जल मिलेगा, मंदिर में जाएंगे भगवान हमको मिलेंगे, और वहाँ पूजा करने वाले आने जाने वाले लोग भी हमको मिलेंगे, ठीक है? तो जो स्थान जहाँ जो कार्य होता है वहाँ सतत चलता ही रहता है। इसी प्रकार से हमारे धरती पर बहुत सारे तीर्थों का वर्णन किया गया है ना? प्रयागराज है, गंगा गया, काशी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, रामेश्वर, अमरकंटक, है ना? वैष्णो माता, आपके बद्री धाम, केदारनाथ, तमाम कितने तीर्थ हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन तीर्थों में एक और तीर्थ है, तीर्थ वर्णन विख्याता, एक और तीर्थ है जिसका नाम है नैमिषारण्य। वह भगवान विष्णु के चक्र से निर्मित है, नैमिषारण्य। एक बार ऋषिगण बोले कि भगवान नारायण ये बताइए कि हम लोग कहाँ साधना करें, उत्तम स्थान बताइए। भगवान विष्णु ने अपना चक्र छोड़ा, ये जहाँ पर गिरे आप वहीं साधना करना, है ना? बता रहा। तो वो चक्र जहाँ पर चलते चलते वन पर्वत में जहाँ गिरा है वह स्थान नैमिषारण्य के नाम से जाना है। तो वह नैमिषारण्य तीर्थ विख्यात तीर्थ हुआ। जैसे चक्र वहां गिरा, सब संत पधारे, जय जयकार होने लगी। ये पवित्र भूमि है, ये उत्तम भूमि है, ये पुण्य देने वाली भूमि है। चलो चलो यहाँ सत्संग करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, कथा कहेंगे, कथा सुनेंगे। पर मंदिर क्यों आते हो? चलो मंदिर चलेंगे तो वहाँ जो है पुण्य मिलेगा, धर्म मिलेगा, अच्छा होगा। नहीं तो अपन घर पे बैठे बैठे पूजा करते रहते, मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। भाई घर पे पूजा करते ही हैं, कहा आप घर पे पूजा हो गई तो मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, घर पे पूजन हो गया लेकिन मंदिर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ का प्रभाव और वहाँ की महिमा और वहाँ की लीला अलग है। हमारा घर अलग है, घर का वातावरण अलग है, लेकिन जो मंदिर है, मंदिर स्वतः पुण्य को देने वाला है। ये मंदिर जो है जहाँ महादेव विराजमान हो, शिवलिंग विराजमान हो, वह तीर्थ हो जाता है। जिस स्थान पर शिवलिंग यदि आपने विराजमान किया, भाग्यवान होते हैं वो लोग जो भगवान शंकर के शिवलिंग की स्थापना करते हैं। और शिवलिंग यदि नर्मदेश्वर हो, मैया नर्मदा के जल का कंकड़ यदि शंकर हम ले आए हैं, भगवती माँ रेवा नर्मदा मैया का कंकड़ शंकर यदि हम ले आए हैं और ला करके हमने विराजमान कर दिया है, और जो भगत आ रहे हैं और हमने जो उनको जल चढ़ाया है, ओम नमः शिवाय, भगवान शंकर और प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्न हो जाते हैं।
नर्मदा जी के कंकड़ जो है वो शंकर है, तो नर्मदा जी का कंकड़ शंकर पे जब जल चढ़ाया जाता है महादेव और प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि वो तो पहले ही से सिद्ध किए हुए हैं, नर्मदा जी ने उनको पहले ही से शंकर बना के रखा है, तो वो शंकर अद्भुत है। तो जैसे ही जल चढ़ाया भगवान महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। तो मंदिर का जो पूजन है वहाँ का प्रभाव अलग है, मंदिर की महिमा अलग है। और जहाँ मंदिर है, जहाँ शिवालय है वह तीर्थ है, और जहाँ तीर्थ है वहाँ पुण्य पुण्य मिलता है। उसके आसपास का जो क्षेत्र है वह भी पुण्य क्षेत्र कहलाता है। जहाँ पर भगवान शंकर विराजमान है, हाँ चलो जी, जहाँ पर भगवान शंकर विराजमान है वहाँ का क्षेत्र शिव क्षेत्र कहलाता है। वह उतना स्थान तीर्थ स्थान कहलाता है। तो जहाँ जहाँ चाहे मंदिर छोटा हो, चाहे मंदिर बड़ा हो, छोटा हो, यदि शिव जी हैं, शिवलिंग है, तो वह अत्यधिक प्रभावशाली और पुण्य को देने वाला है। इसलिए महादेव की लीला अपरंपार है। ये पावन दरबार स्वर्णबाग कॉलोनी, इसका नाम आओ श्री स्वर्णेश्वरा। स्वर्ण का मतलब सोना है ना, और सोना हम जानते हैं कि अच्छा होता है ना। इसलिए सोने को नाक में, कान में, गले में, हाथ में, है ना, आप पूरे शरीर में जहाँ चाहें वहाँ बड़े शौक के साथ पहनते हैं। क्योंकि सोना जो धातु है, सोना जो वस्तु है वो अद्भुत है ना। हर माताएं बहनें भैया लोग लालायित रहते हैं कि सोना सोना हमको पहनने के लिए मिलता, रखने के लिए मिलता, तिजोरी में है ना, चढ़ावे में मिलता, ऐसे सोने के लिए सब लालायित है। भगवान शंकर के शिवलिंग अनेक प्रकार के होते हैं। स्वर्ण का शिवलिंग भी बनाया जाता है, सोने का शिवलिंग, ठीक है। तो जो सोने का शिवलिंग है उसको हम कहेंगे स्वर्णेश्वराय नमः। स्वर्ण आने सोना, तो सोने का जो शिवलिंग है वह स्वर्णेश्वरा, ठीक है। इसलिए कि सोना मतलब धन, सोने का मतलब धन, धन मतलब पैसा, अर्थ। तो सोना यदि भगवान को हम स्वर्ण रूप में मानते हैं, स्वर्ण रूप में पूजते हैं, स्वर्णेश्वर यदि हमने उनका नाम रखा है और स्वर्णेश्वर का पूजन यदि हमने किया है, तो हमारे घर धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। बोलो हर हर। इस प्रकार बहुत सुंदर, लीजिए तिवारी जी। बसा है कड़ कड़ में भगवान, बसा है जिसकी महिमा गाते सारे, जय हो। जिसकी महिमा गाते सारे, गीता वेद पुराण बताए कण कण में भगवान, बसा है कण कण में भगवान, बसा है कण कण में भगवान, कहे कण कण में भगवान, वो बता है कण कण में भगवान, बसा है कण कण में भगवान। जिसकी महिमा गाते सारे, जिसकी महिमा गाते सारे, गीता वेद पुराण बताए जय भोले भगवान, बसा है कण कण में भगवान। कहाँ कहाँ मिलता है? वो मिलता है हर रंगत में, वो मिलता है हर रंगत में, वो मिलता है हर रंगत में, वो मिलता है हर रंगत में। साधु संतों की संगत में, साधु संतों की संगत में, हर मूरत में हर सूरत में, हर मूरत में हर सूरत में। आके हो तो देख ले प्यारे, और उसे पहचान बताए घर में भगवान, बसा है हर घर में भगवान, बताए
बसा है हर घर में भगवान। भगवान किसे किसे कहाँ कहाँ मिला भगवान। उसे प्रेम की कैद में देखा, उसे प्रेम की कैद में देखा, उसे प्रेम की कैद में देखा, उसे प्रेम की कैद में देखा। खम्बे में प्रहलाद ने देखा, भक्ति में प्रहलाद भी देखा, उसे प्रेम की कैद में देखा, उसे प्रेम की कैद में देखा। खम्बे में प्रहलाद ने देखा, खंड में प्रहलाद में देखा। मीरा ने प्याले में देखा, मीरा ने प्याले में देखा, सूर ने बिन आँख के देखा, सूर ने बिन आँख के देखा। अक्सर उसको देखा जख्मी हो, अक्सर उसको देखा जख्मी, भक्तों का मेहमान भगवान बताए गण में भगवान, बताए गण में भगवान। जय हो। भगवान घर घर में भगवान, बसाए घर में भगवान। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम 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 नमः। हर 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 ईशावास्यमिदं सर्वम्। ओम स्वर्णेश्वराय नमः। स्वर्णेश्वर महादेव की जय। जो भगवान शंकर का पूजन करता है और एक लोटा जल चढ़ाता है, ओम स्वर्णेश्वराय नमः। अभी तक जब से मंदिर बना है आप पूजन करते थे, पर इसका महत्व क्या है, स्वर्णेश्वर महादेव कैसे हैं, कौन है, कैसे पूजन करें, ये आपको पता चलेगा। तो स्वर्ण यानी सोना, ठीक है। तो हम स्वर्णेश्वर नाम से, भले ही शिवलिंग सोने का नहीं है, वह नर्मदेश्वर है, पर यदि हम उनका नाम लेकर के ओम स्वर्णेश्वराय नमः और जल अर्पण करते हैं, तो ये समझिए कि भगवान शिव की कृपा से हमारे घर पर किसी प्रकार से धन धान की कोई कमी नहीं रहती है। स्वर्णेश्वराय नमः। शंभो शरण पड़ी मंगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। हर हर महा श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नारायण नमः।
तीर्थवर नैमिष विख्याता। अनेक अनेक साधु संत महात्मा साधना करते हैं, श्री हरिहर का भजन करते हैं, कथा कहते हैं और कथा श्रवण करते हैं। एक बार की बात, नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 शौनकादि ऋषि बैठे और महात्मा परम भाग सूत जी से कथा श्रवण कर रहे थे। कथा श्रवण करते करते उनके मन में भाव आया कि अब कुछ और इससे विशेष कथा सुनना चाहिए। ठीक है, आप सत्संग करते 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 या भजन सुनते, फिर ऐसा लगता है इससे कुछ और अच्छा होना चाहिए। आप भोजन करते, फिर लगता है कि आज कुछ और अच्छा होना चाहिए। आप कपड़ा पहनते, नहीं इससे अब और अच्छा लेंगे अपन, है ना। ऐसे हर चीज में तो कथा सुनते सुनते कई दिनों के बाद एक बार की बात, श्री शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने, उनके मन में भाव जागा कि क्यों ना कुछ अलग से सुना जाए। तो हे सूत महाप्राज्ञ, तो शौनक जी ने कहा कि हे सूत जी महाराज, आप तो बहुत ज्ञानी हैं, भगवान वेद व्यास जी के शिष्य हैं, इसलिए हे सूत महाप्राज्ञ, आज आपसे प्रार्थना है, हमें ऐसी कथा सुनाइएगा जिससे हमारा मन बुद्धि चित्त हृदय अंतःकरण पवित्र हो जाए और भगवान शंकर की कृपा हो। हमने नारायण की बहुत सी कथाएं श्रवण की हैं, आज हम भगवान शंकर की कथा श्रवण करना चाहते हैं, जिससे महादेव से प्रसन्न हो जाएं, ऐसी कथा में आप श्रवण करें। ये सुनकर के सूत जी महाराज बोले कि धन्यस्तम मुनिशार्दुल्य, हे संत जनों मुनिजनों, आप बहुत भाग्यशाली जो कि आपके मन में ऐसा भाव आया कि हम महादेव शिव की कथा श्रवण करें। धन्यस्तम मुनिशार्दुल्य, आप धन्यवाद के पात्र भी हैं कि ऐसा मन का भाव कि हम शिव कथा श्रवण करें। वास्तव में ये पंडाल, ये जगह छोटी ही है, जैसे कथा होना चाहिए उस हिसाब से, क्योंकि आप आज पहले ही दिन में सब अपना पंडाल भर गया, तो अब 7 दिन में कैसे आगे बढ़ेंगे। तो भीतर इस तरफ भी जगह पर्याप्त है, अपन वहाँ अंदर इस तरफ भी बैठ के जो है बिछात लगाई गई है, लगाई जाएगी कि कल से अपन रोड भी बंद करके वहाँ कुर्सियाँ डल जाएंगी, आपकी व्यवस्था व्यवस्थित हो जाएगी। धन्यवाद और साधुवाद हमारे भैया पवन भैया को और राजू भैया, राधे श्याम जी, और राधे श्याम जी का जो बालक है बड़ा, उसको सबसे ज्यादा धन्यवाद, क्योंकि उसने हल्ला कर दिया कि गुरु महाराज आए हैं, बोलो हर हर। ठीक है, तो राधे श्याम जी के बालक, क्या नाम उसका, राजा, हाँ राजा ने करंट काम कर दिया और राजा का करंट सीधा पहुंचा पवन भैया के पास है ना। और फिर जो है स्वर्णेश्वर महादेव की ऐसी कृपा हुई, अनुकंपा हुई कि आज देखिए बड़े सुंदर भाव के साथ में दोनों हाथ ऊपर करके थोड़ा पीछे खिसकिए या फिर खड़े हो जाइए बीच में से। ठीक है, हरिओम। और कहना क्या है, दोनों हाथ ऊपर, एक दो लोग खड़े होकर के बीच में से हरिओम मैं ओम समाया है, मेरा भोला आया है। हरिओम ओम समाया है, मेरा भोला नजर में आया है। ओ हरिओम मैं ओम समाया है, मेरा भोला नजर में आया है।
हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला नजर नहीं आया है। मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नजर नहीं आया है। मेरा भोला नगर आया है। मेरा भोला नगर नहीं आया है। हरि ओम में ओम मेरा भोला आया है। ओम में ओम समाया है मेरा भोला नजर नहीं आया है। मेरे भोले के माथे पे गंगा है। मेरे भोले के माथे पे चंदा है। मेरे भोले के माथे पे गंगा है। मेरे भोले के माथे पे चंदा है। गंगा में ओम समाया है मेरा भोला गंगा में ओम समाया है मेरा भोला नजर नहीं आया है। ओम समाया है मेरा भोला मेरे भोले नजर नहीं आया मेरे भोले के हाथों में डमरू है। मेरे भोले के हाथों में डमरू है। तो डमरू में ओम समाया मेरा भोला नजर नहीं आया है। कमरू में ओम समाया है मेरा भोला नजर नहीं आया है। मेरा भोला नगर में आया। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय। आप भगवान शंकर की कथा सुनने के लिए बैठे हुए हैं। मैं आज तुम्हें वही शिव कथा श्रवण कराऊंगा। हे महाराज, एतच्च पुराणस्य कथा परम पाविनी। ये शिव पुराण है और ये जो शिव पुराण है इसके भीतर जो कथा है वो बहुत पवित्र है, पावन है,
ठीक है, और बहुत अद्भुत है, और उसमें दिव्य गुण है। जैसे आप गुलाब जामुन खाएं, लड्डू खाएं, और जो भी मिष्ठान पकवान, ये शक्कर है, गुड़ है, तो जब हम देखेंगे तो हमको दिखने में वो अलग लगेगा। ठीक है ना? अच्छा शानदार आपने मालपुआ लिया, गुलाब जामुन ली, पेड़ा लिया, तो देखने में आपको स्वाद आ जाएगा क्या? आ जाए तो बोल दो हाँ गुरु जी, है ना? आप रोज मिठाई की दुकान पे जाकर खड़े हो जाएंगे तो देखने से कोई अपने को अच्छा लगे क्या? नहीं लगेगा। और जब उसको अपन लेकर खाएंगे तो पता चल जाएगा क्या स्वादिष्ट भोजन है, कितना अच्छा पकवान है, कितना मेवा मिष्ठान है। हाँ, तो उसको चखने से पता चलेगा ये कितना अच्छा है, कितना मीठा है और कितना लाभदायक है। ठीक है? डॉक्टर कहते, वैद्य कहते, हम आप सब कहते काजू खाओ, बादाम खाओ, ऐसा ये वो, तो खाने से काम होगा, देखने से। ऐसे ही भगवान श्री वेद व्यास जी के द्वारा रचित ये पुनीत पावन श्री शिव महापुराण कथा, एतत् से पुराणस्य कथा परम पावनी। ये शिव पुराण कथा बहुत ही पवित्र है और पावन करने वाली है। जो इसको श्रवण करता है, जो ध्यान करता है, जो शिव पुराण का पूजन करता है, महादेव शिव की कृपा से सर्व पापान, आपके जो पाप हैं ये शिव पुराण से सभी धीरे धीरे खत्म हो जाए। भगवान शंकर के पावन शिव महापुराण कथा श्रवण करने से तीर्थों का पुण्य, यज्ञ करने का फल, दान देने का और वेद पुराण पढ़ने का जो फल है वह भगवान शंकर के पावन शिव पुराण कथा श्रवण करने से प्राप्त हो जाता है। एकमात्र महादेव भगवान शिव ऐसे हैं, रुद्र ये भी वर्त। भैया गला क्यों खींच रहा है? गुड्डू भैया बनवाओ इसको, गला खींच रहा है। हरे नमः, गुड्डू भैया बनाओ। हरे नमः श्याम शिवाय ओम नरमलेश्वराय। हरे नमः ओम स्वर्णेश्वराय, ओम स्वर्णेश्वराय। बोला करो आप, 7 दिन में कितनी बार जाप हो जाए, है ना? जितनी बार हम बोले उतनी बार ओम स्वर्णेश्वराय। आपने जो सोच रखा होगा ना नाक कान का, जरूर आ जाएगा दिवाली तक पक्का। इसलिए ओम स्वर्णेश्वराय, है ना? सोने की वर्षा करने वाले महादेव भगवान शंकर का अवतार आदि जगदगुरु शंकराचार्य भगवान। बोलिए शंकराचार्य भगवान। एक बार आदि जगदगुरु शंकराचार्य भगवान जब बालक थे, छोटे थे, गुरु जी के यहाँ पढ़ते थे, भिक्षा लेने के लिए गए और एक ऐसे परिवार में पहुंच गए जो वो ब्राह्मणी थी, बहुत गरीब, बहुत गरीब। और अब ये पहुंच गए कि भिक्षाम दे। तो संतों का, साधु का, ब्रह्मचारी का ये नियम है कि 1 2 4 घर मांग लिया, फिर ज्यादा नहीं जाना। कुछ तो एक ही घर जाते हैं, मिल जाए तो ठीक है और नहीं मिले तो कोई बात नहीं, और जो मिल गया सो। बालक शंकर पहुंचे भिक्षाम दे। ब्राह्मणी ने देखा हे भगवान, आज तो घर पे कुछ है ही नहीं। गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा धर्म है और सबसे बड़ा पुण्य कार्य है, अपने द्वार पर जो आ जाए भूखा भूखा ना जाए, प्यासा प्यासा ना जाए। गृहस्थ धर्म का सबसे बड़ा ये धर्म है, अपने घर कोई आ जाए तो भूखा भूखा ना जाए, प्यासा प्यासा ना जाए। जिसको जो चाहिए हम उसको उसका सम्मान प्रदान करें। ये गृहस्थ जीवन हमारा तभी धन्य होता है। यदि हमारे घर से कोई नाराज होकर चला गया, रुष्ट होकर चला गया,
तो वह हमारे पुण्य को लेकर चला जाएगा। आशीर्वाद दे के जाएगा तो पुण्य बढ़ जाएगा। आपने जल पिला दिया, पानी पिला दिया, भोजन करा दिया, मीठे वचन बोल दिए, उसका मन प्रसन्न हो गया, वो आशीर्वाद दे के जाएगा, खुश रहो, है ना, खुश रहो, तो हमारा पुण्य बढ़ गया, हमारा यश बढ़ गया, हमारा मन प्रसन्न हो गया। लेकिन कोई अपने घर से दुखी होकर चला गया तो उसके आत्मा का क्लेश जो है ना वो बहुत, इसलिए गृहस्थ जीवन का धर्म भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, दीनहीन की मदद करना, जिसको जो चाहिए, ठीक है, अपना भी काम करिए और अपने कार्य के साथ परोपकार करना, दूसरे का कल्याण कार्य करना, ये भी आवश्यक है। इसलिए हमें ये जन्म मिला है। दूसरे जो देह शरीर है उसमें ये जीव वो कार्य नहीं कर सकता, लेकिन इस जीवन में वो निश्चित ही अपना उत्थान कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है। बोलिए हर हर महादेव, नारायणाय नमो नमः, श्याम शिवाय नमो नमः। सीताराम तन्नई में से सूतमासीन एक पुराण से कथा परम पाविनी। ठीक, एतत् शिव पुराण से, इसलिए कहा है ये है शिव कथा, जय श्री शिव कथा, ये है शिव कथा, जय श्री शिव कथा, ये है शिव कथा, जय श्री शिव कथा, ये जय है शिव कथा, जय श्री शिव कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, जय जय शिव कथा, जय श्री शिव कथा, जय श्री शिव कथा, जय श्री शिव कथा। कथा, जय श्री शिव कथा। हर 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 घर घर वहाँ श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तु, श्याम सदा शिवाय नमः। रुद्र ये भी बढ़ते, सारे जगत में एक महादेव भगवान शंकर है। सज्जनों, जब मनुष्य का भाग जागता है, जन्मांतरे भवेत् पुण्य, तो उस समय भगवान की कृपा से इसे सत्संग की प्राप्ति होती है। थोड़ा कम, इसे सत्संग की प्राप्ति होती है और सत्संग से परमाराध्य परात्पर परमात्मा देवादिदेव महादेव का अनुग्रह प्राप्त होता है। बोले हर हर, बोले शंकर भगवान की जय हो। जन्मांतरे भवेत् पुण्य, हमारा पुण्य कैसे बढ़ता है, पुण्य कैसे बढ़ेगा, तो थोड़ा थोड़ा थोड़ा, है ना,
थोड़ा थोड़ा पूजन किया, अर्चन किया, भजन किया। अब अपन चाहें कि सुबह से शाम तक भजन करते रहें तो संभव नहीं है। रात में भी जागते रहें तब वो संभव नहीं है। इसलिए दिन खाली ना जाए, रात खाली ना जाए, थोड़ा थोड़ा करते रहे। सुबह याद आ जाए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, दोपहर शाम, है ना भाई, जब याद आ जाए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे अपन पैसा थोड़ा थोड़ा बचाते, कमाते बहुत सारा पर बचाते थोड़ा थोड़ा, ऐसे हमारे पास दिन बहुत बड़ा है तो पूरे दिन तो भजन नहीं कर पाएंगे, पर कभी कभी ओम नमः शिवाय, हरे नमः, हे भोलेनाथ, हे दयानिधि, हे कृपाली, हे कृपालु, आपकी जय हो। तो सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब आपको एक बात बताते हैं। ये जो शिव पुराण है साक्षात भगवान शिव का ही स्वरूप है, शिव का रूप है। भगवान शिव की कथा है, महादेव की महिमा है। पावन शिव, सती, पार्वती और गणेश, कार्तिक की बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। भगवान शंकर के भगत दधीच जैसे सुंदर जो है तपस्वी सिद्ध संत महात्मा, शलाद ऋषि जैसे संत अनेक जो है, महाराज मंडप ऋषि, मांडव्य ऋषि, श्री मार्कंडेय जी महाराज, कश्यप जी, अनेक अनेक सप्तऋषि, नारद जी और शरद कुमार, भगवान वेद व्यास जी, पाराशर, मैत्रेय, मित्रावरुण, ऐसे ऐसे संतों ने जो महादेव शिव का पूजन अर्चन वंदन किया है और शिवलिंग की स्थापना कर महादेव शिव का पूजन किया है, वो सुंदर सुंदर कथाएं ये शिव पुराण कथा में है। भगवान शंकर के परम दिव्य अवतार, 12 ज्योतिर्लिंग अवतार, 12 उप ज्योतिर्लिंग अवतार, 11 रुद्र अवतार, 10 अवतार, हनुमान जी का अवतार। हे भोलेनाथ बैठे हैं, हनुमान जी महाराज विराजमान है। हनुमत अवतार महादेव भगवान शंकर का ही अवतार, रुद्र अवतार ये हनुमान जी का अवतार, ऋषि दुर्वासा का अवतार। ऐसे अद्भुत अवतार कथाओं को और भगवती जगदम्बा मातेश्वरी, परमेश्वरी, शिवा, सती, पार्वती की अनेक सुंदर सुंदर प्यारी कथाएं इसमें हैं। इसलिए सदा सेव्या, सदा सेव्या, सदा सेव्या विशेषता। इसलिए आप एक काम करिए, अपना समय निकालिए और विशेष रूप से भगवान शंकर की कथा को श्रवण। ये बहुत ही प्यारी और अद्भुत है और संसार के भवबंधन से छुड़ाने वाली कथा है, मुक्ति देने वाली कथा है। ये भक्ति ज्ञान वैराग्य को देने वाली कथा है। एतस्य पुराणस्य कथा परम पावनी। कहीं किरातों के नगर में एक देवराज नाम के ब्राह्मण रहते थे। देवराज, उनके माता पिता, विवाह हुआ पत्नी, सब लोग सद्गुणी थे, साधक थे, अच्छा काम करते। लेकिन जो बेटा हुआ देवराज, वह कुछ अलग ही स्वभाव का था, अलग गुण थे उसके। कोई अच्छा कार्य नहीं कर पाया, धन जोड़ा, पैसा कमाया, लेकिन महाराज ज्ञान दुर्बला, उसकी बुद्धि कमजोर थी। इसलिए अपने धन का उपयोग वो सही जगह नहीं करता। हमें भगवान ने शरीर दिया, ताकत दिया, तो इस ताकत का उपयोग सही जगह करना है। किसी गरीब, दीनहीन, हैरान, परेशान को और तंग करना, परेशान करने के लिए आपको ताकत नहीं दी। किसी को डराने धमकाने के लिए भगवान ने आपको धन दौलत नहीं दी। किसी को छोटा नीचा दिखाने के लिए भगवान ने आपको पावर नहीं दिया। ये इसलिए धन दौलत, शरीर, हष्टपुष्ट परिवार इसलिए दिया है, इससे कोई अच्छा काम करो भैया, अच्छा काम करो।
अपना भी भला हो जाएगा और दूसरे का भी भला होगा। नहीं सामर्थ्य पाकर, ताकत पाकर, धन पाकर और यदि काम गड़बड़ किया तो सीधे नरक में जाना पड़ता है, अनेक कष्ट भोगना पड़ते हैं, शुकर कुकर योनियों में जन्म लेना पड़ता है, पता नहीं कितने जन्म बीत जाते हैं। तब महादेव की कृपा, श्री नारायण की कृपा से इस जीव को मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। इसलिए सावधान। हरे नमः। सदा सेव्या, सदा सेव्या, सदा सेव्या विशेषता। कहा भगवान, देखो कोई बात कब सुनेगा, जब उसे अच्छे ढंग से कोई बताने वाला हो। ऐसा नहीं है कि कोई किसी की बात नहीं मानता, सब बात मानते हैं, पर बोलने वाला, बताने वाला, उसके पास तरीका नहीं है कि हम इसको कैसे बताएं, है ना। हर आदमी आपका काम कर देगा, लेकिन काम कराने का तरीका हमको आना चाहिए। ठीक है, हमें आना चाहिए कि हम कैसे क्या करें। हर व्यक्ति अपना बन सकता है, पर उसे अपना कैसे बनाना है। ठीक है, शत्रु बनाना, मित्र बनाना अपने हाथ में, अच्छा बोलना, बुरा बोलना अपने हाथ में। ठीक है, घर परिवार को संगठित एक करके रखना अपने हाथ में है। घर परिवार को अलग अलग कर देना, बंटवारा करना, जगह जगह चले जाना, ये अपने हाथ में है। घर में झगड़ा करते हैं, बार बार किले, कष्ट होता है तो लो भैया बंटवारा हो जाता है, घर फूट जाता है, इधर उधर चले जाते हैं। ना ना, हमको परिवार मिला, घर मिला, ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि भगवान ने हमें परिवार दिया है। जिनका परिवार नहीं है वो रोते हैं कि मेरा भाई नहीं, मेरी बहन नहीं, मेरी माँ नहीं, हम तुम्हारा छोटे थे तब से हमारी माँ नहीं, छोटे थे पिता नहीं, हम छोटे से थे भाई नहीं, है ना। लेकिन भगवान ने यदि दिया है तो उसका सदुपयोग करिए। भाई है, बहन है, माता है, पिता है, अरे कौन कितने दिन का है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, वो शांत देती नहीं है किसी का। कोई भरोसा नहीं, पता नहीं, इसलिए सावधान। आप इस कथा को श्रवण करिए, समय निकाल के श्रवण करिए। आओ सावधान तनिया शृणु। ये शिव पुराण में 24,000 श्लोक है और 7 संहिताएं हैं। प्रथम विद्वेश्वर संहिता तो सुंदर वर्णन आ रहा है कि देवराज कहीं के रातों के नगर में पैसा कमाया, धनवान हो गए, लेकिन ज्ञान दुर्बला, बुद्धि कम थी, इसलिए वो जो धन आया उसका सदुपयोग नहीं किया, व्यर्थ ही अधर्म में, बुरे काम में उसने अपना पैसा खर्च कर दिया। एक दिन सरोवर में स्नान करने गया, तालाब में स्नान करने के लिए गया। उसी समय एक सुंदर स्त्री जिसका नाम था शोभावती, शोभावती को देखा, ओ ये तो बहुत सुंदर है, बात की। उसने कहा चलो मेरे घर। महाराज घर चला गया, वहीं रहा। वो बहुत चतुर चालाक थी। उसने कहा आपके पास तो बहुत पैसा है। हाँ पैसा तो है, ले आओ। तो वो गया घर, पैसा ले आया, घर गया पैसा ले आया। बार बार जाए लेके आ जाए। माता पिता ने पूछा, पत्नी ने पूछा तुम कहाँ रहते हो, क्या बात है, ये पैसा कहाँ ले जाते हो, आजकल कुछ काम समझ में नहीं आ रहा। ठीक है भाई, घर से जब हम निकलते हैं तो बता के जाते कहाँ जा रहे हैं। बोलो हर हर। आपके घर में सब जगह ऐसा है ना कि जाएंगे तो बता के जाएंगे कि यहाँ जा रहे हैं, और लौट के जब आएंगे तो भी बताएंगे कि आज यहाँ बताते ना भैया। हाँ ठीक, हर हर महादेव। हाँ पूछ लो उसमें क्या है, भैया बता के जाते कहाँ जा रहे हैं, और आए तो आके भी बताना है कि कहाँ से आए।
है ना। ये जब शादी होती है तो 7 और 5 वचन, हाँ, यदि आप ऐसा बोलो तो ऐसा ऐसा, तो जब जाएंगे तो बता के जाना है कहाँ जा रहे हैं, आएंगे तो बता के कि भैया मैं ऐसा ऐसा काम, हाँ। तो घर के लोगों ने पूछा कि आजकल आप कुछ बताते नहीं, बात क्या है, पैसा खूब खर्चा हो रहा है, खर्चा हो रहा है, काम क्या चल रहा है, कहाँ जा रहे हो। तो उसने डांट डपट दिया, झगड़ा हो गया, देवराज ने डांट दिया, झगड़ा हो गया। और एक दिन तो भैया वो झगड़ा तो झगड़ा है, बुद्धि जब विकृत हो जाती है, बुद्धि जब विकृत हो जाती है, जब दिमाग बिगड़ जाता है तो अच्छी बात अच्छी नहीं लगती। तो कोई कितना ही समझाए फिर बात अच्छी नहीं लगती। तो देवराज की बुद्धि ठीक नहीं थी और महाराज उसमें उलझ गया था, इसलिए माता पिता पत्नी की हत्या कर दी, मार के धन बटोर के ले गया। और दूसरे के घर कब तक रहेगा। स्वार्थ मीत शकल जग माही, ओ स्वार्थ मीत शकल जग। भैया संसार के लोग ऐसे हैं, बिना मतलब के कोई प्रेम नहीं करता, बिना स्वार्थ के कोई राम राम नहीं करता, बिना मतलब के स्वार्थ के कोई अपने घर नहीं आता, बिना स्वार्थ के मतलब के कोई बोलता नहीं, उसको जरूर कुछ ना कुछ आपसे काम है। इसलिए वह यदि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से राम राम भी करता है आते जाते, तो उसके मन में ये रहता है अपन पड़ोस में रहते हैं, कभी कोई गड़बड़ हो जाए, कोई जरूरत पड़ जाए तो ये अपना काम करेगा, अपना संग देगा, इसलिए राम राम होता। मतलब नहीं होता तो कोई मतलब नहीं। तो ये जो संसार है स्वार्थ मीत शकल जग, बिना स्वार्थ के बिना मतलब के कृपा करने वाले, दया करने वाले, जो मांगो को देने वाले देवादिदेव महादेव, वो देवादिदेव महादेव भगवान ईश्वर राम कृष्ण नारायण माता जी हनुमान जी, वो महादेव भगवान शिव ऐसे हैं जो ये नहीं सोचते कि तुम किसके लिए मांग रहे हो, क्यों मांग रहे हो, आप बस पहुंच जाइए। हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे दयालु, ये मेरा काम है। अच्छा अच्छा, हाजिरी लग गई, आपका काम हो गया। क्यों करवाना, किस लिए, कैसा नहीं, उसको कोई मतलब नहीं। भस्मासुर को कंगन दीना, काल पृष्ठ नाम का दे भस्मासुर, तपस्या कर लिया, बहुत ज्यादा तप कर लिया। ओम नमः शिवाय। शंकर जी बोले क्या वरदान चाहिए। उसने कहा ऐसा वरदान दीजिए मैं जिसके ऊपर हाथ रखूंगा वही भस्म हो जाएगा। अब शंकर जी ने कहा तथास्तु। इसलिए उनको कहते हैं भोले वाले, है ना, भोले वाले। देने से पहले नहीं सोचा कि कहीं कोई आफत तो नहीं आ जाएगी, तो ऐसा भोले वाले। अब आप विचार करिए, यदि 3 फूल वाले भैया मिल जाएं और ड्रेस में हो और पूरा पावर हो, तो अब आप क्या करोगे। बोले हाँ साहब ठीक है, जान दो कोई बात नहीं, है ना, क्योंकि हमको समझ में आ गया कि इनके पास क्या क्या है। भाई सरकार के सील ठप्पा सब लगी हुई है। तो धर्मराज ने कहा कि ये तो भोलेनाथ के गण हैं, रुद्राक्ष पहने हैं, भस्म लगाए हैं, मृग छाला पहने हैं, भगवान शंकर का नाम ले रहे हैं। अरे ये छोड़ दो देवराज को ले जाने दो, इसने शिव नाम सुना है। और पापी दुराचारी ऐसा अत्याचारी हिंसा हत्या करने वाला देवराज शिव पुराण की कृपा से महादेव शिव की कथा को सुना है और वह शिवधाम पहुंच गए और जाकर के शंकर जी को प्रणाम किया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री श्याम सदा शिवाय।
तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जा मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जा मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। जयकारा शेरा वाली का बोल साचे दरबार की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव पार्वती को प्रणाम किया। ठीक है। और ऐसे ही सुंदर कथा देवराज को मुक्ति मिली। एक विंदुक था, विंदुक भी पापी था, उसकी पत्नी चंचला वो भी दुराचारणी थी। विंदुक तो मरने के बाद नरक में गया, फिर पिशाच बना, विंध्याचल पर्वत पर पिशाच बन के भटक रहा है। यहाँ एक बहुत सुंदर बात, ये पावन शिव पुराण हमारे लिए, हमारे बेटा बेटी पोता पोती परिवार के लिए, और ये शिव पुराण हमारे स्वर्गवासी परिवार के जो लोग हैं, चाहे वो कोरोना काल में मरे हों, एक्सीडेंट में प्राण निकले, या अस्पताल में बीमारी से, या फांसी लगा के जहर खा के, या कैसे भी, तो महाराज उन पितरों के लिए भी यह कथा कल्याणकारी। हमारे परिवार में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, मामा है ना, मौसी मौसा, फूफा फूफी, ससुराल पक्ष है ना, सभी प्रकार से आप जिसका श्रवण करेंगे ये महादेव कृपा से उसको भी इसका पुण्य मिलता है। हमारे पितरों के लिए भी आप जब आए तो बेलपत्र 1 2 4 5 बेलपत्र, ओम नमः शिवाय, फूल ले आए और बेलपत्र ले आए। 1 बेलपत्र, 2 5 बेलपत्र। महादेव हमारे घर का दुख दारिद्र्य दूर करो। भोलेनाथ बेटा बेटी की पढ़ाई लिखाई, नौकरी, परिवार सभी हर प्रकार से संपन्नता प्रदान करो। महादेव भोलेनाथ हमारे पितरों का उद्धार करो। हे भोलेनाथ, हे दयालु, हम बहुत अज्ञानी हैं, हम कुछ जानते नहीं हैं, भटक रहे हैं, संसार सागर में डूब रहे हैं। भवाब्दी मग्नम दीनम, ये भव सागर है, अब हम इसमें डूब रहे हैं, पानी डूब रहे हैं और गोता लगा रहे हैं, पता नहीं बचेंगे कि नहीं, कहाँ जाएंगे। इसलिए हे भोलेनाथ, हे दयालु, कृपा करिए और वो मार्ग बताइए, वो रास्ता बताइए, वो हमें ज्ञान दीजिए।
एक बेलपत्र। ओम नमः शिवाय। कल से लेके आना है, 1, 2, 5 जो भी है। ओम नमः शिवाय। ठीक है। और बेलपत्र पे अपन ने 1 रुपया भी रख दिया तो भी अपने खजाने में जमाओ। ठीक है ना। 1 बेलपत्र और 1 रुपया भी रख दिया उस पर। ओम नमः शिवाय। ऐसे तो अपन खर्च कर ही रहे हैं, लेकिन 7 दिन का ये भंडार भराने का समय है ना। ये समझ लीजिए, ये वो खुलता है ना कि भैया आप जो भी चाहो ले लो, बाजार लॉटरी जैसा मेला लगता है। तो ऐसे ही यहाँ पर महादेव का दरबार है। आइए और मनोवांछित फल को प्राप्त करिए। ये दरबार, ये महादेव का दरबार सोनेश्वर भोलेनाथ। यहाँ पर शिव कथा में वह है अति उत्तम बात कि हमें सदगति मिलेगी, हमारे मन के सारे सोचे हुए काम बनने वाले हैं। तो वो जो बिंदु है पिशाच होके भटक रहा है, चंचला का शरीर छूटा, वह भी विचार में पड़ गई, भगवान मेरा क्या होगा। पर भोलेनाथ की कृपा हुई कि चंचला जब मेला में घूम रही थी तो महाराज वह घूमते घूमते एक मंदिर पर पहुंच गई। जैसे कोई यहाँ से जा रहा है, अरे यहाँ तो कथा हो रही है, और वो रुक जाए और कुछ सुनाई पड़ जाए तो सोचता थोड़ा और सुन ले। तो चंचला शिव पुराण चल रहा था, उसने सुन लिया। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, यानी कि भगवान शंकर की कथा हर प्रकार के रोग दोष पाप दूर करने वाली है। शंकर भगवान की कथा धन धान संपत्ति को बढ़ाने वाली है। शंकर भगवान की कथा धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाली है। शंकर भगवान की कथा शिव धाम को देने वाली है। शंकर भगवान की कथा किसी प्रकार का कोई जो है मन में कोई किसी प्रकार का अभाव रहता ही नहीं है। ऐसी भोलेनाथ की कथा है। उसने सुना, ब्राह्मण के पैर पर कर लिए, मैं भी कथा सुनूंगी। तो पंडित जी बोले कि सुनो चंचले, भगवान की कथा ऐसे नहीं सुनाई जाती। हर हर महादेव। थोड़े कहा भगवान की कथा ऐसी नहीं सुनाई जाती। बोले फिर कहा देखो, आज तुम जिस भाव से आई हो वो भाव अलग है। आज तुमने जो कपड़े पहने हैं वो अलग है। आज आपने जो भोजन किया है वो अलग है। ठीक है। कथा का नियम है, कथा सुनने जाएं तो भोजन कम करना चाहिए, न पता चले नींद आने लगे। हाँ, तो भोजन क्या कथा सुनने आओ तो अल्पाहारी। हम मात्र 2 रोटी खा के आते या ज्यादा से ज्यादा 1 रोटी, जो कथा करना है ना, या कुछ भी थोड़ा सा खाते, ज्यादा नहीं। मतलब हमको मान लीजिए कि 1 किलो की जरूरत है तो हम 1 पाव से भी कम लेते हैं। ठीक है। और यदि अपने को 1 पाव यानी कि 250 ग्राम की आवश्यकता है तो हम 50 ग्राम लेते हैं, इसलिए कि कथा में कोई विघ्न न आए, है ना। तो इसलिए कथावृत्ति यानी जो सुनने वाला है भोजन कम करे, जिससे आलस नहीं आएगा। ठीक है। प्याज लहसुन का त्याग करे, जिससे क्रोध नहीं आएगा। ठीक है। और बहुत से छोटी छोटी बातें हैं, अब बताएं तो बहुत सारी हो जाए। न खाए और न पिए, ये भी जरूरी है। ठीक है। आप समझ गए। आप न खाए और न पिए, जो नहीं खाना चाहिए वो ना खाए, जो नहीं पीना चाहिए वो ना पिए, जो पीने वाली चीजें पिए, जो खाने वाली वो खाए। तो कथा सुनने के लिए वस्त्र भी अलग होते हैं। कहीं के भी कपड़े पहन के नहीं, पूजा करने बैठे हैं, भगवान की कथा सुनने के लिए आए हैं, तो भले कपड़ा लगता पुराना हो लेकिन धुला हुआ साफ हो, पहना हुआ ना हो कि 4 दिन का पहन के जाओ तो पड़ोसी उठ के भग जाए, अब मैं इसके पास नहीं बैठूं उधर जा। अरे ठीक है।
इसलिए कथा में आए तो पवित्र वस्त्र पहनना चाहिए, जिससे ये इत्र लगा के आओ बढ़िया, जिससे लोग नहीं हम तो इसके ये भैया अच्छा, ये बहन अच्छी है ना, हम तो बोले मेरे लिए जगह बचा के रखना, कल मैं भी आऊंगा। कहा कल रोक के रखना जगह, तो एक दूसरे के लिए जगह रोक के रखी जाती है। अरे नहीं वो भी कथा सुनने आ रहे हैं तो उनकी जगह रुकी हुई है भाई, बस में अपन सीट रोकते कि नहीं, अरे भैया रोक लेना मैं भी बैठूंगा, है ना। तो ऐसा हो जब आपका भाव अच्छा होगा, मन पवित्र होगा, बुद्धि अच्छी होगी, वस्त्राभूषण अच्छा होगा, स्वभाव अच्छा होगा, जैसा खाना पीना वैसा मन बनता है, ठीक है। इसलिए जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी, है ना। और जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। चंचले आज आपको कथा नहीं सुनाएंगे, फिर गुरुदेव आप सुना तो देंगे, आज सुना देंगे, ये नियम है। जाओ स्नान करके आओ, तो दूसरे दिन रात में उसने भगवान का भजन किया, स्नान किया, वलकल वस्त्र पहने। वलकल वस्त्र यानी मृग खाल, मृग चर्म, है ना, क्योंकि तपस्वी लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, हिरन की खाल, शेर की खाल, बाघ की खाल, तो उसने वलकल वस्त्र पहने, त्रिपुंड लगाया, रुद्राक्ष पहना, चंदन लगाकर और भाव के साथ विनम्र होकर के, गुरुदेव आज मैं आपकी शरण में हूँ, यदि आपने मेरी कथा, आपने मुझे शिव कथा सुना दी तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। गुरुदेव ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा। शिव कथा सुनाई, चंचला शिवधाम पहुंची। चंचला ने कुछ दिनों के बाद पार्वती से प्रार्थना की, मेरे पति उनका भी उद्धार करो मैया। ठीक है, तो तुमरू को बुला करके बिंदुक को शिव पुराण सुनाया, तो बिंदुक और चंचला दोनों का उद्धार हो गया, सब शिवधाम में पहुंच गए। बोलो हर हर। एतत् शिव पुराण से कथा परम पावनी, ये शिव पुराण कथा परम पावन अद्भुत। आज कथा देर से शुरू हुई थी, इसलिए देर से विराम। हमारा नियम 3 घंटा कथा, मतलब 3 घंटा, 2 बजे चालू होगी तो 5 बजे, 1 बजे चालू होगी तो 4 बजे, और 3 बजे चालू होगी 6 बजे, मतलब वो जो कथा है। तो आज विलम्ब हुआ इसलिए, लेकिन कल 1 बजे आपको सबको आना है, ठीक है। जितने बजे कथा चालू होगी उतने बजे समापन हो जाएगा। तो माताएं बहनें बस 5 मिनट और। हर 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 श्याम शिवाय नमो। ये है शिव कथा, बहुत ही पावन पवित्र अद्भुत दिव्य शिव स्वरूप को प्रदान करने वाली, भक्ति और ज्ञान वैराग्य को देने वाली, देवादेव महादेव की कृपा बनाने वाली ये शिव कथा, ये शिव पुराण है। ये शिव पुराण साक्षात भगवान शिव स्वरूप है, ठीक है। एक बार श्री ब्रह्मा और नारायण विष्णु में विवाद हो गया, मैं बड़ा। तब भगवान शंकर का अग्नि स्तंभ ज्योति स्वरूप शिवलिंग प्रकट हुआ। भगवान शंकर ने कहा इसका पता लगाइए, और उन्होंने दोनों ने पता लगाया है। ये बहुत अद्भुत कथा है। तो सबसे पहले उसी समय भगवान शंकर के निराकार शिवलिंग का पूजन भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने किया। तब से शिवलिंग का पूजन किया जाता है। शिवलिंग निराकार है और ओम निराकार है, नमः शिवाय साकार है। शिवलिंग निराकार है और मूर्ति साकार है। भगवान शिव की कृपा जिस पर हो गई वह भवबंधन से मुक्त हो जाता है। बोलिए हर हर अपनी पसंद का भजन। इसके बाद आरती। बोले मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, ये दो अपनी नौकरी बाबा तेरे गाँव, ये दो अपनी नौकरी बाबा तेरे गाँव।
रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। ओ बिन बाजी के नाम चले ना, अब कतवार पकड़ ले तू। बिन बाजी के नाम चले ना, अब कतवार पकड़ ले तू। वो मेरा रिश्ता रोशन कर दे, रिश्ता रोशन कर दे। साई अंधियारी रात दे दो अपनी नौकरी, बाबा तेरे द्वार दे दो अपनी नौकरी, बाबा तेरे द्वार। बड़ा एहसान होगा तू मेहरबान होगा, बड़ा एहसान होगा तू मेहरबान होगा। सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। हे आनंद चतुरानंद पंचानन राये, पंचानन राये। हर्षाशन गरुड़ाशन, हर्षाशन गरुड़ा। शिवान शांति ओम हर हर भोले दश भुज सोहे, तीनों रूप रखता, शिव जी को रूप रखता। भुवन जन्मो ओ हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला गुणवाला नारी, भोले गुणवाला नारी। चंदन मृगमद सोहे, चंदन मृगमद सोहे। भोले शुभकारी ओ हर 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 महादेव। पालन करता ओ हर 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 महादेव। ओ ब्रह्मा विष्णु शिव जानत अभिलेखा, ओ भोले जानत अभिलेखा। ओंकारेश्वर बाजे ओ हर 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 महादेव। करत भोले
करत भेरू नाचत ताल मृदंगा बाजत ढोल मृदंगा और बाजत डमरू ओ हर 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 कहत शिवानंद स्वामी जपत हरा हर स्वामी मनवांचित फल पावे ओ हर 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 महादेव जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा रमा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महादेव हर बैठ जाएं, अपनी अपनी जगह बैठे। आरार्थ कम स्वरूप्यामि जले शीघ्ने आत्मायि वंदनम मंत्र पुष्पांजलि।